ओके। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन उनके सदर इकबाल भाई मेमन, उनकी पूरी टीम, अजीज भाई, दूसरे तमाम साथी, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम को जो पिछले हफ्ते होना था, सुभाष चंद्र बोस जी जो इस मुल्क की आज़ादी के एक बड़े हीरो रहे हैं, उनके याद में ये प्रोग्राम करने को तय हुआ था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकबाल भाई के साथ पिछले काफ़ी सालों से काम करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जय हिंद सैनिक संस्थान है जो सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के साथ जुड़ी हुई है और उनके फैमिली से रिलेटेड है। साथियों, पिछले बार या उससे पहले के प्रोग्राम जब ये हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी स्वयं उस कार्यक्रम में थे, क्योंकि जिसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की सियासत का वो हिस्सा है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इकबाल भाई, आप खुशनसीब हैं कि उनकी फैमिली से चंद्र कुमार बोस जी आपके साथ हैं, यहाँ बैठे हैं, और हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि हम सब ने सुभाष चंद्र बोस को अगर नहीं देखा तो उनकी छवि यहाँ हम बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के आज़ादी के जो हीरोज रहे हैं, वो चाहे पंडित नेहरू हो, गांधी हो, मौलाना आजाद हो, मौलाना हुसैन मदनी हो, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हो, वो सबका कहीं ना कहीं नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ बड़ा रिश्ता रहा। और मुल्क की आज़ादी में जो रोल उन्होंने किया, दो ग्रुप, दो दरियाओं के पार्ट की तरह अलग हो गया, एक नरम दल एक गरम दल। तो मैं ये समझता हूँ आज के जितने हीरोज जिनके सरों पर टोपियां हैं, सब गरम दल के सदस्य हैं। जब हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं तो बॉडी के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता, रोंगटे खड़े हो जाते। सिर्फ उन्हें बहुत थोड़ा सा समय मिला। मैं ये समझता हूं कि 120-25 साल पहले वो पैदा हुए और 80 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उस बीच की दूरी को निकाल लीजिए तो मैं समझता हूं कि एक आदमी की जिंदगी के लिए उतना जरूरी नहीं जितना उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उतने कम समय में उन्होंने हिंदुस्तान के एक एक घरों तक मुल्क की आजादी की वैल्यू, न सिर्फ वैल्यू बल्कि आपसी भाईचारा और देश में कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हो, कैसे रहे, उस इतिहास को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उतनी से वक्तों में लिख दी। जब मैं पढ़ रहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने किन किन तरह की चीजों के साथ काम किया होगा, मुल्क छोड़ना पड़ा जापान से और दूसरी जगहों से उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, वो भारत की तारीख का एक खूबसूरत बात है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अपना गुरु मानते। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का जिक्र जो है वो दारुल उलूम देवबंद से जुड़ा। मौलाना आजाद के साथ काम उनका रहा। बहुत सारे उलमा जो, खास करके मैंने ये जिक्र इसलिए किया कि आज जिस जमात ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस जमात का सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उसमें मेमन कमेटी के जब सदर साहब बोलेंगे तो वो बताएंगे ही, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस का जो रिश्ता इस मुल्क में मुसलमानों के साथ था, तो आपको सोचकर हैरत होगी 40-50 हजार की वो फौज जिसको सुभाष चंद्र बोस ने ऑर्गेनाइज किया मुल्क की आजादी के लिए, और बाहर जनावतनी में जो सरकारें चली, वो सब में बड़ा रोल मुसलमानों का रहा है और उनके साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। उड़ीसा के कटक से मेरा ख्याल है उनकी पैदाइश का संबंध, फिर कलकत्ता, फिर देश, फिर जापान और दुनिया भर की सारी गल्फ कंट्रीज और सब जगहों से एक शानदार रिश्ता है जिसे इस मुल्क के एक एक नौजवान को जानने की जरूरत है। अगर वो चाहता है कि मुल्क की आजादी को जाने और वो नेहरू, गांधी और सुभाष और मौलाना आजाद को पढ़ता है, अगर उसने नेताजी को नहीं पढ़ा और नेताजी को नहीं जाना, तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा स्टूडेंट कोई है ही नहीं कि जिसको इस मुल्क की तारीख का पता हो, क्योंकि भारत की तारीख तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सुभाष चंद्र बोस के किए गए कामों और उनके प्लानिंग को, क्योंकि बहुत सारे मतभेद के भी विषय रहे हैं चंद्रकांत जी, गांधी से मतभेद रहे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में कभी मतभेद नहीं रहे। जो आज के राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों में मतभेद आ रहे हैं, वो मुल्क की आजादी का इश्यू था, कोई एक आदमी के घर या किसी के रिलेशन का रिश्ता नहीं था। अगर हम देखें कि गांधी
गांधी पर लोग उंगली उठा रहे हैं, बहस कर रहे हैं सुभाष पर भी कि उनकी डेथ कैसे हो गई, क्या हो गया। लेकिन मैं समझता हूं सदी का सबसे बड़ा मानव जो इस देश में पैदा हुआ वो सुभाष चंद्र बोस था। और मैं और इस परिवार को मैं नमन करता हूं कि उनकी बहन यहाँ है, उनकी फैमिली से मैडम है, आप उनके नेफ्यू हैं, कि साहब भारत रत्न के लिए